नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकार श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी नाटक की कथा वस्तु या कथानक या सार या सारांश को एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय के साथ अब तक प्रस्तुत कर चुका हूं, जबकि दूसरे भाग में मैं मातृभूमि का मान एकांकी का उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और तीसरे व अंतिम भाग में मैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी की समीक्षा एकांकी कला की दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहू की विदा एकांकी की विस्तृत आलोचना अब तक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। यदि आप इस एकांकी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं दूसरे भाग के रूप में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकार श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी का उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को आपके समक्ष अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान एकांकी नाटक का प्रमुख उद्देश्य या संदेश। मातृभूमि का मान श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ सुंदर तथा बहुचर्चित एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। मातृभूमि का मान एक उद्देश्य प्रधान एकांकी भी है। इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना तथा सांप्रदायिक सद्भावना को जागृत करना है। मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर देश प्रेम होता है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने हमें यह बतलाया है कि जिस तरह राजपूत अपनी जन्मभूमि को हमेशा स्वतंत्र देखना चाहते थे, इसके लिए वे अपने प्राणों तक का बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी जन्मभूमि की मान मर्यादा तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपना तन मन धन अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। अपनी मातृभूमि के मान के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। अतः हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम पहले अपने देश की मान मर्यादा का ख्याल रखें तथा उसकी सेवा करें, फिर अपनी जान की परवाह करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है।
यह सदैव याद रखना चाहिए कि मन में किसी प्रकार का दंभ, अहंकार और स्वार्थ भाव हो जाने के कारण राष्ट्रीय भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अतः हमें इन सब बातों से ऊपर उठकर मातृभूमि का मान रखने के लिए हमें अपना सर्वस्व बलिदान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य यही है, जिसमें लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र वीर सिंह नामक एक सिपाही यही सिद्ध कर देता है कि देश प्रेम या देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। अतः वीर सिंह का चरित्र हमारे मन में देश प्रेम के भाव को जगाने में पूर्णतः सफल हुआ है। एकांकीकार राष्ट्रीयता की भावना को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल हुआ है। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। आइए अब मैं आपके समक्ष श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित मातृभूमि का मान एकांकी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मातृभूमि का मान एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण। मातृभूमि का मान श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर तथा बहुचर्चित एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक सफल, सार्थक एवं युक्ति संगत एकांकी नाटक है। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक मातृभूमि का मान रखा गया है, जो प्रत्येक दृष्टि से उचित दिखलाई पड़ता है। यह शीर्षक संपूर्ण कथा वस्तु को समेट कर चलता है, क्योंकि इस एकांकी में मातृभूमि के मान की महत्ता को प्रतिपादित की गई है। इस एकांकी में वीर सिंह एक ऐसा ही पात्र है जो एक मेवाड़ का सामान्य सिपाही होते हुए भी जब वह अपनी आंखों के सामने अपनी मातृभूमि यानी जन्मभूमि बूंदीगढ़ का अपमान होते हुए देखता है तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उसके लिए बूंदी का नकली दुर्ग भी प्राणों से अधिक प्रिय था। वीर सिंह बूंदी के रहने वाले अन्य सैनिकों को भी महाराणा लाखा के द्वारा बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर हमला करने की बात कहकर जन्मभूमि के अपमान करने की बात कहता है। वीर सिंह की बातों को सुनकर बूंदी के रहने वाले अन्य सैनिकों में भी देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और वे अंत में प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि उनके प्राणों के रहते हुए कोई भी व्यक्ति मेवाड़ का ध्वज बूंदी दुर्ग पर नहीं फहरा सकता है। अंत में वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वह अंत में सिद्ध कर देता है कि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर देश प्रेम होता है।
आज के युग में भी इस घटना को याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ वीर सिंह जैसे अनेक देशभक्त लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतीकात्मक मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे, जबकि दूसरी ओर आज इसी मातृभूमि पर जन्म लेने वाले लोग अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। अतः वीर सिंह का चरित्र हमारे मन में देश प्रेम के भाव को जगाने में पूर्णतः सफल हुआ है। अतः यह शीर्षक या नामकरण श्री हरिकृष्ण प्रेमीकृत मातृभूमि का मान प्रत्येक दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त एवं प्रभावोत्पादक दिखलाई पड़ता है, साथ ही सार्थक एवं युक्ति संगत भी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।